की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। तरुण सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। तरुण सागर नाम, तरुण सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। तरुण सागर नाम, तरुण सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा। गुरुवर ही हर सहारा है। तरुण सागर नाम, तरुण सागर नाम। संगति दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत। दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संगति। दुनिया क्या जाने। आप बताइए किस किस की प्रीत लगी है? हाथ उठाइए। गुरुवर किस किस को अच्छे लगते हैं? आपको अच्छे लगते हैं? आप गुरुवर को चाहते हैं? बोलिए, आप गुरुवर को चाहते हैं तो मुख से बोलना है, गुरुवर हम आपको चाहते हैं। बोलो, गुरुवर हम आपको चाहते हैं। हे गुरुवर, अंग्रेजी में आई लव यू। जोर से बोलो, आई। हमें यहाँ पे खड़ा किया है आमार देने के लिए। तो अब ये सोच रहा हूँ कि आमार किसका पहले दूं। मैं उपकार मानता हूँ गुरुदेव का, तो सबसे पहले उपकार तो गुरुदेव का, कि जो हमारे सागर नगर में आके हमारे सागर नगर को धन्य किया। धर्म क्या होता है ये पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को बताया। मैं 58 साल का हो गया, धर्म क्या होता है ये आज तक समझ में नहीं आया था। गुरुदेव के चरणों में बैठ के 5 मिनट में समझ में आ गया कि धर्म क्या होता है। तो गुरुदेव का बारंबार प्रणाम। आप सबको प्रयास करना है। अकेले तरुण सागर जैसे लोगों से अकेले से काम नहीं होगा। निवेदन करना चाहता हूं, हर जमीन के नीचे प्रेम के हीरे गड़े हुए हैं। कुछ तुम भी खनन करो, कुछ हम भी खनन करें। दुनिया कल थी, दुनिया कल क्या थी और कल क्या होना चाहिए, कुछ तुम भी मनन करो, कुछ हम भी मनन करें। देश के हर आदमी का जवाब है कि उसके सामने, उसके आसपास में जितनी बुराई, उसके लिए वो खड़ा हो जाए, मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करे। सब प्रयास करेंगे, सामूहिक प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान हम ना निकाल सके। जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति है उतना दो। एक आदमी की सुबह सुबह मैंने देखा, पड़ोसी जिससे झगड़ा कर रहा था, गाली दे रहा था। अरे मैंने कहा भले आदमी, सुबह सुबह भगवान का भजन करना चाहिए और तू झगड़ा कर रहा है, गाली दे रहा है। बोले मुनि जी, कल आपने ही तो कहा था कुछ ना कुछ जरूर दो। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देने के लिए दुनिया में जहर भी है, अमृत भी है। देने के लिए दुनिया में कांटे भी है, फूल भी है। देने के लिए दुनिया में गम भी है, खुशियां हैं। यह तय हमें करना है, फूल देना है या कांटे, खुशियां देना है या गम, जहर देना है या अमृत। पर एक बात याद रखना, दुनिया प्रतिध्वनि है। जो आप दुनिया को दोगे वही दुनिया वापिस आपको लौटा देगी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, अपने घर के आंगन में एक पेड़ जरूर उगाओ। उस पेड़ के फल भले ही आप खाएं,
पर उस पेड़ की छाया कम से कम पड़ोसी को मिल सके, एक पेड़ अपने घर में जरूर उगाओ। और अपने घर की आंगन की दीवारों को इतनी ऊंची मत बना लो कि दीवारों के पास से गुजरता तुम्हारा अपना ही भाई दिखाई ना पड़े। दीवारों को इतना ऊंचा मत बनाओ, दीवारों को इतना ऊंचा मत बनाओ कि दीवारों के पास से गुजरता तुम्हारा अपना ही भाई दिखाई ना पड़े। पड़ोस धर्म निभाइए। आदमी हिंदू धर्म को मानता है, मुस्लिम धर्म को मानता है, जैन धर्म को मानता है, सिख धर्म को मानता है, बौद्ध धर्म को मानता है। ठीक है, ये आपकी मान्यता है, लेकिन तरुण सागर का कहा आप एक और मानिए कि पड़ोस धर्म को भी मानिए, पड़ोस धर्म को भी निभाइए। आपसे गुजारिश निवेदन, मंदिर में दीप जलाओ, जी चाहे मंदिर में दीप जलाओ, जी चाहे मस्जिद में लुभान जलाओ, जी चाहे अपने घर में आग जलाओ, जी चाहे अपना दिल जलाओ, लेकिन भगवान के वास्ते किसी का घर मत जलाओ, किसी की झोपड़ी मत जलाओ। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, इसीलिए मैंने निवेदन किया, खिलाकर खाओ। वेद का अध्ययन कर रहा था मैं, हिंदुओं का बड़ा मान्य ग्रंथ है, उसमें एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसमें लिखा था, घर आए मेहमान को भोजन के लिए पूछा करो, अगर भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो पानी के लिए पूछा करो, अगर पानी के लिए भी नहीं पूछ सकते तो उसे आसन दिया करो, अगर आसन भी नहीं दे सकते तो दो मीठे बोल बोला करो, अगर मीठे बोल भी नहीं बोल सकते तो उसे मुस्कुराहट दिया करो, और अगर मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, अगर आदमी मुस्कुराहट भी नहीं दे सकता तो उसको फिर जीवित रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। एक दिन मैंने विचार किया, ये 5 फुट का आदमी चुल्लू का पानी में डूब के मरेगा कैसे? सारे देश में ये राजेश रोटी जी बैठे हैं, पत्रकार हैं, सारे देश में ये कहावत दोहराई जाती है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैंने विचार किया, अरे चुल्लू भर पानी में तो ढंग से आदमी का चेहरा नहीं धुलता है, तो ये 5.5 फुट का आदमी चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा कैसे? एक दिन मैंने ट्राई किया, अपनी चुल्लू में पानी लिया और चूल्हा जी से कहा, दरअसल मैं इस कहावत की सच्चाई को जानना चाहता था। मैंने चूल्हा जी से कहा, भैया हेल्प प्लीज, लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि चुल्लू भरवाने में आदमी डूब मरे। फिर मैंने विचार किया, इस मुल्क के किसी ज्ञानी आचार्य ने, किसी ज्ञानी मुनि ने, किसी ज्ञानी अनुभवी ने कहा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होगा। मैंने विचार किया तो मुझे इतनी सच्चाई समझ में आई, जब हम किसी आदमी से कहते हैं कि तू चुल्लू भर पानी में डूब मर, उसका इतना ही मतलब होता है अब वो आदमी नहीं रहा, इंसानियत से नीचे गिरकर एक क्षुद्र कीड़ा हो गया, और एक क्षुद्र कीड़े को डूबने के लिए चुल्लू भर पानी पर्याप्त होता है, चुल्लू भर पानी सफिशिएंट हुआ करता है। चुल्लू भर पानी में मुस्कुराहट लो। मेरा अपना मानना है, दुनिया में ऐसा कोई धनपति नहीं है जो अपने अतीत को खरीद सके। दुनिया में ऐसा कोई धनपति नहीं है जो अपने अतीत को खरीद सके, और दुनिया में ऐसा कोई गरीब नहीं है जो मुस्कुराहट का भी दान ना कर सके। दुनिया में ऐसी पत्नी ढूंढना मुश्किल है जिसने 2-4 बार चुपके से अपने पति को चकमा देकर उसके जेब से पैसे ना निकाले हों।
आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जबलपुर की बात कर रहा हूं। आपकी बात तो भोपाल में जाके करूंगा। दुनिया में ऐसे पत्नी खोजना मुश्किल है जिसने चुपके से चकमा देकर 2-4 बार अपनी पति के जेब से पैसे ना निकाले हों। और दुनिया में ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने 2-4 बार आत्महत्या का ख्याल ना किया हो। आत्महत्या का ख्याल ना किया हो। जीवन में जरा भी तकलीफ आती है, जरा भी परेशानी आती है, जरा भी तकलीफ कष्ट आता है, चिंता होती है, आदमी कहता है हे प्रभु इस बदतर जिंदगी से तो अच्छा है मर जाऊं। आत्महत्या का विचार हो गया ना। इतना विचार भी आपके दिल दिमाग में आ गया, आत्महत्या का विचार हो गया। निवेदन, गुजारिश, जीवन में तकलीफ आए, दुख आए, परेशानी आए, मुकाबला करिए, घबराइए मत, घुटने मत टेकिए। जीवन में एक पन दुख में जरूर जाता है, चाहे बचपन जाए, चाहे युवापन जाए, चाहे बूढ़ापन जाए। एक पन का आदमी कभी ना कभी दुख का सामना जरूर करना पड़ता है। इसलिए जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती, परेशान आती है, घबराइए मत। अगर दुख आता है तो उम्मीद रखिए और सोचिए शनिवार के बाद रविवार जरूर आता है। शनिवारों के बाद रविवार जरूर आता है। घबराने से काम नहीं चलेगा। हमें से बहुत सारे लोग घबरा करके सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, रेल की पटरी के नीचे आते हैं, फांसी लगा लिया करते हैं, छत से घूम जाते हैं, आग लगा लिया करते हैं। पर मैं तरुण सागर आपसे निवेदन सिर्फ यह करना चाहूंगा, जो लोग आत्महत्या कर चुके हैं अगर हम उनको जिंदा करके पूछ सके कहो कैसी रही, तो वो कहेंगे भाई हमसे बड़ी भूल हुई, तुम जिंदगी में ये भूल नहीं करना। वो हमसे कहेंगे हमसे बड़ी भूल हुई, तुम जिंदगी में ये भूल मत करना। इसलिए दुनिया वालों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करूंगा, दुख आए सामना करो, कठिन परिस्थिति आए सामना करो, जीवन में कोई प्रतिकूलता आए सामना करो, घबराइए मत। आप जा रहे हैं, रास्ते में एक शिलाखंड आ गया, आपके रास्ते में बाधा खड़ी हो गई। अब उस शिलाखंड देख करके आप अगर पीछे मुड़ जाओगे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन उस शिलाखंड पर आप चढ़ के खड़े हो जाओगे तो तुम्हारी ऊंचाई और बढ़ जाएगी, तुम्हारी उच्चता और बढ़ जाएगी। सामने करो, मुकाबला करो। मीठे के साथ क्या पसंद है बोलो? मीठा मिल जाए तो दिल करता है थोड़ा सा नमकीन भी मिल जाए। तो जिस तरह से मीठा के साथ नमकीन पसंद करते हैं, याद रखना मीठे के साथ नमकीन मिल जाए तो मीठे में मिठास बढ़ जाती है, और सुख के साथ थोड़ा सा दुख आ जाए तो सुख और भी गहरा हो जाता है, और भी प्रगाढ़ हो जाता है। दोनों का स्वागत करो। जीवन में सुख आए उसका स्वागत करो, जीवन में दुख आए उसका स्वागत करो। स्वागत दोनों का करना पड़ेगा। हम बड़े बेईमान लोग हैं, इतने बेईमान हैं, इतने बेईमान, इतने बेईमान हैं। हम बड़े बेईमान लोग हैं। स्वागत दुख आता है, सुख आता है, हम प्रशंसा की मिठाई गप गप करके खा जाते हैं, लेकिन गाली का गोबर हजम नहीं कर पाते हैं। हम बड़े बेईमान लोग हैं। पर मैं आपसे निवेदन करूं, दोनों का स्वागत करिए। सुख हो या दुख हो, दोनों का स्वागत करिए। घर में दामाद आता है, दामाद लड़की का मिस्टर दामाद, बुंदेलखंडी में क्या बोलते हैं? लल्ला, लाला जी। जब भी आए ला ला, घर में लाला जी आते हैं,
और घर में चाचा जी आते हैं। चाचा जी भोपाल में रहते हैं, लाला जी बॉम्बे में रहते हैं। दोनों घर में आते हैं। लाला जी चाचा जी अपने हैं, 6 महीने में एक बार आते हैं। चाचा जी आए, 2 सब्जी बना लो, काम चल जाएगा। 1 मीठा बना लो, काम चल जाएगा। चाचा जी 2 दिन रहते हैं, 200 रुपए का खर्च होता है। लेकिन चाचा जी जब जाते हैं, घर में छोटे बच्चे को 500 रुपए देकर जाते हैं। चाचा जी आए, 2 दिन रहे, 200 रुपए खर्च हुआ। जाते समय 200-500 रुपए बच्चे को पकड़ा कर गए। दामाद आए, लाला जी आए, 2 सब्जी से काम, 4 सब्जियां बनाओ, 1 मीठा से काम, 2 मीठा बनाओ। चाचा जी 2 दिन रहे, 400 रुपए खर्च हुए। और जब जाएंगे, तो घर के छोटे बच्चे को 500 रुपए, बोलो, जब जाएंगे तो 500 रुपए का टीका और करो। अरे बाबा, मैं तो ये आपसे कहना चाहता हूं, चाचा जी यानी सुख, लाला जी यानी, यहां के लाला जी की बात नहीं कर रहा हूं। निवेदन ये करना चाहता हूं कि चाचा जी आते हैं, उनका भी स्वागत होता है। दामाद आता है, उनका भी स्वागत होता है। यही तो जीवन में आपसे कहना चाहता हूं, सुख आए उसका भी स्वागत करो, और दुख आए तो उसका भी स्वागत करो। पर आदमी इतना नासमझ है, सुख दुख आता है तो सामने के दरवाजे बंद कर लेता है। मुनिश्री की बहुचर्चित कृति कड़वे प्रवचन अवश्य पढ़ें। देश की 6 भाषाओं में 5 लाख से भी अधिक प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। ये जैन इतिहास में विश्व इतिहास है। प्रत्येक भाग का मूल्य मात्र 125 रुपए है। आज ही संपर्क करें तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट, 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। फोन नंबर 0129 226 2549।